किशन एक बड़ी होटल में रसोइया था। वो उस होटल में बिरयानी और कई तरह के पकवान बनाता था। एक दिन मैनेजर किशन को आकर बोलता है, सुनो किशन, कुछ दिनों में ये होटल बंद होने वाला है। मैं ये बात सबसे पहले तुम्हें ही बता रहा हूं, तो तुम काम का कोई और जुगाड़ कर सको तो कर लेना। क्यों, क्या हुआ मैनेजर साहब? किस कारण ही होटल बंद हो रहा है? होटल तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आते हैं। वहीं अमीरों पे चोंच ले। इस होटल का मालिक बड़ा लोन लेकर लंदन भाग गया है, तो बैंक इस होटल को जब्त कर रही है। जब तक कानूनी कार्रवाई चलेगी तब तक ये होटल बंद रहेगा, और फिर पता नहीं आगे ये होटल कब खुलेगा। शहर का होटल जैसे ही बंद होता है, किशन अपने गांव वापस लौटता है। आप आ गए जी, आखिरकार आपको छुट्टी मिली गई। हमेशा के लिए छुट्टी हो गई, भाग्यवान। क्यों, क्या हुआ जी? नौकरी तो छोड़ के नहीं आए ना? नौकरी मैंने नहीं छोड़ी। मैं जिस होटल में काम करता था उस होटल का मालिक लोन लेकर विदेश भाग गया, इसलिए वो होटल बंद हो गया लोन के चलते। शहर में मैंने दूसरे होटलों में भी काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं मिला। काम मिल जाएगा जी, फिलहाल आप अंदर आइए। जैसे ही दोनों घर के अंदर जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर पिंटू चाचा आ जाते हैं। मुझे लगा ही था बेटे, तुम अब तक घर आ ही गए होगे। तुम्हारी शहर वाली बड़ी होटल जो बंद हो चुकी है, अब आगे क्या करने का सोचा है? अभी कुछ सोचा नहीं है। कुछ दिन गांव में ही काम देखूंगा, फिर शहर जाकर किसी और होटल में काम देखने की कोशिश करूंगा। अभी भी काम देखने की ही बात कर रहे हो? मेरी मानो तो तुम खुद का छोटा मोटा धंधा क्यों नहीं करते? कुछ पैसों की जरूरत हुई तो मैं दे दूंगा तुम्हें। धंधा करना अपने बस की बात नहीं है। मैं तो बस नौकरी करके ही खुश हूं। धंधा करके कौन मुफ्त का टेंशन पाले। फिर एक बार सोच लो, तुम्हारे पिताजी मेरे पास एक जादुई चीज छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कहा, जब भी तुम अपना धंधा करोगे मैं तुम्हें वो जादुई चीज दे दूं। न जाने कितनी बार आपने उस जादुई चीज के बारे में बताया, लेकिन आपने वो चीज मुझे दी नहीं और दिखाई भी नहीं। इसका मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं। वक्त आने पर मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा बेटे। फिलहाल तुम्हारे मन से नौकरी का भूत उतरा नहीं है, तो फिर धुंधो गांव में नौकरी मिली तो बोलना। अब किशन पूरे गांव में नौकरी के लिए भटकने लगता है। बोलो किशन, कैसे आना हुआ? लकड़ी का कुछ सामान चाहिए क्या? सही दाम में लगा दूंगा। सामान नहीं चाहिए शेठ जी, मुझे तो बस काम चाहिए। जिस होटल में मैं काम करता था वो होटल बंद हो गया है। अरे किशन, बस एक दिन पहले आते तो तुम्हें काम पर रख लेता। तुमने देरी कर दी दोस्त। एक आदमी चाहिए था, मैंने कल ही रख लिया। अच्छा ठीक है शेठ जी, आपकी पहचान में कोई और है जिसके पास मैं काम मांग सकता हूँ? तुम जमींदार के यहाँ जाकर देख लो, तुम्हें वहाँ जरूर काम मिलेगा, क्योंकि अभी फसल के कटाई का समय है और उसे नए आदमियों की जरूरत भी है। अब किशन काम मांगने जमींदार की तरफ जाता है। जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शहर से कब आए किशन? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, फिलहाल सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं जिस होटल में काम करता था वो होटल बंद हो गई है, तो मुझे काम चाहिए। सुना है आपको कुछ आदमियों की जरूरत थी। अरे किशन, बस अभी अभी मैंने 2 लोगों को काम पर रखा है। तुम सुबह आ जाते तो मैं तुम्हें जरूर काम दे देता, लेकिन तुमने देर कर दी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन किशन अभी तक कोई भी काम नहीं ढूंढ पाया था। हे भगवान, सारा गांव छान मार लिया, लेकिन अभी तक एक भी काम नहीं मिला। मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब भी खत्म होने को आ गई है। एक दिन दोपहर को किशन एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उतने में वहाँ पर किशन का पुराना दोस्त आ जाता है। क्या हाल है दोस्त? बहुत दिन बाद मिले। शहर से कब आए? मुझे शहर से आए हुए काफी समय हो गया है मनीष। तुम ही बोलो, सब ठीक? हाँ, मेरा चाय पकौड़े का काम अच्छा चल रहा है। बस तुम बोलो, वापस कब जा रहे हो शहर? अरे अभी कहाँ, मेरी नौकरी नहीं रही। सोचा कुछ दिन गांव में काम करके पैसे इकट्ठा करके शहर चला जाऊं, लेकिन अब हालत ऐसी है कि गांव में काम ही नहीं मिल रहा। काम क्यों ढूंढ रहे हो किशन? तुम्हारे पिताजी का बिरयानी का ठेला गांव भर में मशहूर था।
तुम भी वही काम शुरू कर दो। ईश्वर ने चाहा तो कभी शहर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। लगता है तुम सही कह रहे हो। मुझे अब अपना ही कुछ करना पड़ेगा। बिरयानी का ठेला खोलना ही ठीक रहेगा। और इस तरह किशन ने बिरयानी का ठेला खोल लिया। बिरयानी का ठेला कुछ खास चल नहीं रहा था। किशन अपने घर के सामने उदास सा खड़ा था। उतने में चाचा जी घर पर आते हैं। अच्छा हुआ बेटे तुमने अपना खुद का धंधा खोल ही दिया। मैंने तुम्हें देखा बाजार में बिरयानी का ठेला लगाए हुए। हाँ चाचा जी, मजबूरी थी ठेला लगाना। नौकरी जो मिल नहीं रही थी, लेकिन बिरयानी के ठेले से उतनी कमाई नहीं हो रही जितनी नौकरी से होती थी। धंधे में शुरुआत में ऐसा ही होता है बेटे। तुमने अब अपना खुद का धंधा खोल ही लिया है, तो अब तुम्हारे पिताजी की इच्छा के अनुसार वो जादुई चीज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बेटे। मतलब ऐसी कोई जादुई चीज सच में थी? और क्या है वो चीज, बताना जरा। वो चीज है स्वादिष्ट बिरयानी बनाने की रेसिपी, जिसके पीछे अपना गांव और आसपास के सभी गांव पागल थे। वो बिरयानी खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तो आप रेसिपी की बात कर रहे थे, तो चलो ठीक है, ये भी आजमा कर देखते हैं। अब आप जो बताएंगे उस तरीके से बिरयानी बना कर देखते हैं। अब किशन पिंटू चाचा के तरीके से बिरयानी बनाता है और सच में ये बिरयानी इतनी अच्छी होती है कि खाने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ती है।